नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल-क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आनाअल लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी बातें पिछले हफ्ते की थी। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह से तख्लीक किया गया, उसी से रिलेटेड आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा था कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम सिखा दिए थे। ठीक है, और वो तमाम नाम फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए थे। तो जब सिखाने के बाद अब आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम जानते हो। ठीक है, तो ये फरिश्तों से कहा। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, हम तो इस बात से पाक हैं और तेरे सिवा कोई गैब को जानने वाला नहीं, और हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जिसका इल्म आपने हमें दिया। ठीक है, जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए थे। अच्छा, अब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से रिलेटेड हम कुछ बातें करते हैं। ठीक है, अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा अल्लाह ताला का जब हुआ तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लेकर आए। हम कहते हैं ना, इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में ही मिल जाता है। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए मिट्टी मंगाई गई थी, और वो भी ज़मीन से, दुनिया की मिट्टी थी। ठीक है, सुनन अबू दाऊद में हदीस है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, जिसे उसने तमाम रोए ज़मीन से जमा फरमाया। चुनांचे आदम की औलाद इस मिट्टी के लिहाज से हुई। क्या हुआ, जब मिट्टी का हुक्म दिया गया फरिश्तों से, तो अलग अलग जगह से मिट्टी लेकर आने का हुक्म हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं ना, मिट्टी कई कलर की होती है। मिट्टी सुर्ख होती है, मिट्टी काले कलर की भी होती है, भूरे कलर की भी होती है, हर कलर की होती है। तो जब तमाम कलर की मिट्टी लाई गई तो ये हदीस के अल्फाज हैं कि आदम की औलाद इस मिट्टी के लिहाज से है। कोई सुर्ख, सुर्ख होती है लाल, ठीक है, कोई सफ़ेद, कोई सियाह, सियाह कहते हैं ब्लैक को, और कई उसके बैन बैन यानी उसके दरमियान के कलर्स। अब जैसे सफ़ेद रेड कलर है, रेड में वाइट मिला देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा पिंकिश कलर बनेगा। हम देखें स्किन टोन सारे कलर्स में होती हैं। ठीक है, कोई नरम है, नरम मिट्टी से बना, नरम मिजाज, कोई सख्त तबीयत का, सख्त मिट्टी से बना। ठीक है, तो मिट्टी के लिहाज से इंसान जो है वो अलग अलग पैदा हुए। इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई। ठीक है, अच्छा, अब इस मिट्टी के लिए अलग अलग अल्फाज कुरान में आए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो मरहला, सबसे पहला जो स्टेज है मिट्टी का, उसे तुराब कहा गया। ता रौ अलिफ बा, तुराब। ठीक है,
अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, मिट्टी में पानी मिलाकर गारा बन जाए तो उसको क्या कहते हैं अरबी में, फिर उसको कहते हैं तीन। ठीक है, नॉर्मल मिट्टी है वो तुराब है। अब हमने उसे गारा बना लिया, जैसे आटा गूंथते हैं तो क्या होता है, आटा गूंथना सबको पता है ना, आटा करते रोटी के लिए उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, इसी तरह से मिट्टी के लिए अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। तो जब वो पानी डाला जाता है उसे कहा जाता है तीन। ये ता से नहीं है, तौ से है। ठीक है, तौ, तीन, क्योंकि तीन तो वो अंजीर हो जाता है ना। लिहाजा इंसान की तख्लीक के सिलसिले में तीन का जिक्र भी कुरान में आया। सूरह आराफ में हम शैतान का ये कौल पढ़ कर आए, हम शैतान के बारे में, शैतान ने जो कहा वो ये अल्फाज है, खलक़तनी मिन नार, मुझे बनाया गया आग से, व खलक़तहू, और उसे पैदा किया मिन तीन, मिट्टी से। ठीक है, अब नॉर्मल तर्जुमा करेंगे तो आप तुराब का भी, जैसे यहाँ पे क्या कहा कि अन खलक़कुम मिन तुराब, तुमको पैदा किया मिट्टी से, और यहाँ पर भी है व खलक़तहू मिन तीन, दोनों का मतलब मिट्टी है। तर्जुमा तो हम मिट्टी करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर समझ लें तुराब होता है नॉर्मल मिट्टी, लेकिन तीन का मतलब होता है गारा जो बन जाता है। ठीक है, जब पानी डाल देते हैं। दो स्टेजेस हो गई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे जो खलक़तनी, मुझे बनाया, मिन नार, आग से, यहाँ पर ये समझ लें कि शैतान के अल्फाज खुद ही अल्लाह ताला ने कोट कर दिए कि शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से बनाया। अल्लाह ताला की तीन मखलूक हैं। ठीक है, जिसमें जिन्नात हैं, इंसान हैं, फरिश्ते हैं। तीनों को अलग अलग चीज़ों से बनाया गया। रोशनी से, नूर से बने हैं फरिश्ते। ठीक है, इंसान को बनाया गया है मिट्टी से, और जिन्नात को बनाया गया है आग से। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि शैतान जो है, इब्लीस जो है, पहले वो फरिश्तों में से था, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बहुत चलता आया है बचपन से, हमने भी यही सुना था कि शैतान जो है वो फरिश्तों में से था, बहुत इबादत गुजार था, फिर वो मलऊन हो गया, इब्लीस हो गया। ये बात मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि फरिश्तों के अंदर ये एलिमेंट डाला ही नहीं गया कि वो नाफरमानी करें, फिर फरिश्ते का इब्लीस हो जाना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर कुरान में ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, कुरान से ही, कि खलक़तनी मिन नार, नार किसको बोलते हैं, आग को। यहाँ से पता चलता है कि जिन जो इब्लीस है वो फरिश्ता नहीं था, अगर फरिश्ता होता तो नूर से पैदा होता। ठीक है, खैर, यहाँ पे तुराब देख लिया, तीन देख लिया। तीन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, वो आती है तीन लाजिम। तीन लाजिम, सूरतुल साफ़ात में ये फरमाया गया, इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाजिम। तीन लाजिम, अब तीन लाजिम क्या होता है? तीन लाजिम वो गारा है जो फर्मेंटेशन की वजह से लेसदार हो जाता है। मुझे ये बताएं, आप लोगों से कभी ऐसा हुआ है कि आपने आटा बनाया और आप रखना भूल गए फ्रिज में, और वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल खमीरी हो जाता है, या खमीर के लिए तैयार करा हो, तो वो कैसा हो जाता है, कौन बताएगा? आटे को खमीर के लिए, जी, आटे वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, आटे वो पकाने के लायक नहीं होता है, उसमें जम्स आ जाते हैं ना। वो जम्स तो अलग बात है, हो कैसा जाता है? लेसदार, बदबूदार, जालीदार हो जाता है ना? ऐसा लेस वाला लेई जैसा नहीं हो जाता, आप उसे उठाओगे तो? हाँ, जालीदार हो जाता है, हाँ, लेस खाने लायक होता है। हम पिज्ज़ा खाते हैं, वो कैसे बनता है? खमीर से ही तो बनता है। ब्रेड कैसे बनता है? खमीर से बनता है। पिज्ज़ा बनाया है घर पर आप लोगों ने? उसमें हम बाकायदा खमीर डालते हैं तो खाने लायक तो होता है। और कई बारी तो हम, मेरे खुद के घर में ये होता था, कभी आटा थोड़ा बहुत अगर रह गया और उसमें हल्की सी स्मेल आने लगी तो हमारी अम्मा क्या करती थी, उसमें शक्कर डाल के उसके गुलगुले बना देती थी।
हाँ। ठीक है, तो खाने लायक तो होता है बेटा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि वो लेसदार हो जाता है, एक अजीब सी चिपचिपाहट सी होने लगती है और एक खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है तीन लाजिम। असल में वो गारा होता है जो फर्मेंटेशन की वजह से लेसदार हो जाता है, ठीक है। और तीन स्टेजेस हो गई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना खलकना, खलक का मतलब क्या होता है, खलका पैदा किया, बनाया। अब देखें पहले में क्या था, खलककुम मिन तुराब, हमने बनाया तुमको तुराब से। फिर ये यहाँ पर है खलकतहु मिन तीन, पैदा किया अल्लाह ताला ने उसे तीन से। फिर है इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाजिम, बेशक हमने तुम्हें बनाया तीन लाजिम से, ठीक है। हर जगह अल्लाह ताला ने खलकना का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पे कहा गया तीन लाजिम, यानी जिसके अंदर फर्मेंटेशन, खमीर उठ जाता है। उसके बाद एक और मरहला है, ठीक है, अगला मरहला हमाइम मसनून, हमाइम मसनून। अगर लेसदार गारा जो लेसदार जो खमीर जिसमें उड़ गया वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो क्या होगा। अभी तो मैंने कहा खाने लायक होता है वो, लेकिन अब ज़्यादा देर पड़ा छोड़ देंगे तो क्या होगा, वही बात जो अभी कहा था कि वो खाने लायक ही नहीं रहेगा, है ना। यानी उसमें से बदबू आने लगेगी, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने भी घर पे पिज़्ज़ा बेस बनाया हो, ठीक है, कभी ये नान वगैरह ट्राई किए हों, ठीक है, अगर आप उसको रख के भूल जाए तो वो खमीर तो उठता ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर से स्मेल आने लगेगी, वो बुरा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यही मिट्टी का हाल है, ठीक है। उसके बाद है हमाइम मसनून, यानी लेसदार गारे को अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दिया जाए तो उसमें से एक स्मेल आने लगती है। और उस टाइम का जो ये मिट्टी का ये वाला जो स्टेज है ना, उसे कहा जाता है हमाइम मसनून। अच्छा, क्या हुआ, सबसे पहले मिट्टी है, मिट्टी में पानी डाला, पानी डालने के बाद उसे उसको खमीर दिया गया, उसमें खमीर देने के बाद उसमें क्या हुआ, इतना ज़्यादा खमीर दिया कि उसमें से स्मेल आने लगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब क्या हुआ, फिर ये जो सना हुआ, ये जो गारा, मिट्टी को जब पानी डालते हैं ना तो उसे गारा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गारा था जिसे हमाइम मसनून कहा गया, जब ये खुश्क हो गया, खुश्क हो गया, ठीक है, सूख गया, तो क्या हुआ, आटा भी कभी सूख जाता है, क्योंकि मिट्टी तो बहुत कम लोगों ने देखी होगी ना। आटा अगर सूख जाता है तो क्या होता है, सख्त हो जाता है ना। ये तो सबने देखा होगा, किचन में कभी भूल गए, रोटी का आटे का कोई टुकड़ा कभी बाहर रह गया, छूट गया या बाहर रह गया, ठीक है, या कभी हमने उसे अच्छे से कवर नहीं किया तो क्या होता है, वो सूख जाता है और सख्त हो जाता है, ठीक है। तो जब ये हमाइम मसनून खुश्क होकर सख्त हो गया तो क्या होता है कि फिर वो एक इस तरह की मिट्टी बन जाता है वो, कि उसको उसमें से आवाज़ आने लगती है। आप उसको नॉक नॉक करोगे ना तो उसमें से एक एक आवाज़ आएगी, जैसे कि किसी दरिया के किनारे एकदम सूखा सूखा सा क्रैक्स वाली अगर ज़मीन हो तो जब आप चलेंगे ना तो उसमें खट खट की आवाज़ आएगी, ठीक है। खन खनाने वाली मिट्टी, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, मटका वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, खन खनाती हुई आवाज़ उसमें से आती है, ठीक है। उस मिट्टी के लिए, यानी जो सूखने के बाद उसमें से जो खनकने की आवाज़ आती है ना, उस ड्यूरेशन में उस मिट्टी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सलसौलिन कल फ़ख्खार, ठीक है, सलसौलिन कल फ़ख्खार, यानी खनखनाती हुई मिट्टी, ठीक है। तो खनखनाती हुई मिट्टी जो होती है, जो सख्त हो गई हो, उसके लिए अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है सलसौलिन कल फ़ख्खार। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने कितने नाम इस्तेमाल किए, पहला तुराब, दूसरा तीन, तीसरा तीन लाजिम, अच्छा लाजिब है, सॉरी वो, ठीक है, लाजिम नहीं लाजिब है,
चौथा है सलसौलिन, यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है हमाइम मसनून आया, और पांचवा आया है सलसौलिन कल फ़ख्खार। ठीक है, ये 5 मरहले आए, समझ में आए सबको। सबसे पहले मिट्टी है, फिर उसमें पानी डाला है, 3 बन गया, फिर उसमें ख़मीर उठा, 3 लाजिब हो गया, फिर उसमें सड़ांत बदबू आना शुरू हुई तो हमाइम मसनून हो गया, और जब वो सूखा हो गया, सूख कर एक खनखनाती हुई उसमें आवाज़ आने लगी, तो वो सलसौलिन कल फ़ख्खार लफ्ज़ जो है उसमें से इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंट मराहिल है आदम के। अच्छा, अब जब आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया गया, ठीक है, फिर सजदा करने के लिए कहा गया। अभी हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सौद में, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसको सजदा करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का देखें कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से बनाया है। और इसका हमें प्रूफ कहाँ से मिलता है? कुरान से ही मिलता है। ठीक है, सूरह सौद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से ये बात पता चले कि फ़रिश्तों ने नहीं बनाया, फ़रिश्तों का कोई हाथ नहीं था आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का, बल्कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुमे का दिन है। हम मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? जुमा। जुमे के ही दिन आदम अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। उसी दिन आप जन्नत में दाखिल हुए और उसी दिन आपको जन्नत से निकाला गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। दूसरी बात, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया। तीसरी बात, आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा किया गया। ठीक है, सिलसिला तो सहिया की हदीस देखते हैं। इसमें क्या है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी पैदा की। हफ्ता कहते हैं सैटरडे को। ठीक है, उर्दू में हफ्ता सैटरडे को कहते हैं। हफ्ते के दिन मिट्टी पैदा की, इतवार के दिन उसमें पहाड़ गाढ़े। ठीक है, इतवार यानी संडे है ना, पहाड़ बनाए उसमें। मंडे को दरख्त लगाए, कामकाज की चीज़ें, लोहा वगैरह मंगल के दिन पैदा की। रोशनी वेंसडे को पैदा की। जुमेरात यानी थर्सडे को उसमें जानवर फैलाए, और आदम अलैहिस्सलाम को असर के बाद जुमे के दिन मखलूक़ात के आखिर में पैदा किया। असर से लेकर रात की दरमियान वाली जुमे की आखिरी घड़ी में। इतना डिटेल आपको देखो हदीस में हर चीज़ मिल जाती है। हर एक चीज़ अल्लाह ने बता दी रसूलुल्लाह को कि कब कब क्या क्या बनाया गया, और रसूलुल्लाह के थ्रू हमें पता चली। ठीक है, किस दिन क्या हुआ। अब रोशनी वेंसडे को पैदा हुई। ठीक है, जुमेरात को जानवर हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें पता होती नहीं है, ये बात है ना। तो यहाँ पर जुमे को आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। मैं जितनी अहादीस सर्च कर सकती थी आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड मैंने की है, और इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी है जितना मिल गया। ठीक है, और कुछ मिलेगा इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे फिर आपके साथ। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा सूरत पर पैदा फरमाया, यानी जो सूरत अल्लाह को पसंद थी उससे पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था, 60 हाथ। ठीक है, जब उनको तख्लीक फरमा लिया तो फरमाया, जाएं और इस सामने वाली जमात को सलाम कहें। सामने कौन सी जमात थी? फरिश्तों की जमात जो बैठे हुए हैं, और जिस तरह वो आपको सलाम कहें उसे गौर से सुने। अल्लाह ने क्या कहा?
जब अल्लाह ने बनाया, उनका कद जो था 60 हाथ था, यानी काफ़ी लंबा। जब उनको बना लिया और कहा गया कि अब जो सामने जो लोग बैठे हैं, जो जमात बैठी है, उनको सलाम करें। सलाम तो अल्लाह ने सिखा दिया, और फिर जो कहें उसे आप गौर से सुने, और जो जवाब वो देंगे वही जवाब होगा। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम गए और उन्हें कहा अस्सलाम अलैकुम। ठीक है, एक जगह आया है अस्सलाम अलैका। ठीक है, जवाब में दिया उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, अब ये रहमतुल्लाह का इजाफा हुआ। हर वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा आदम अलैहिस्सलाम की इसी सूरत पर होगा, और उनकी क़ामत जन्नत में 60 हाथ थी। क्या मतलब हुआ कि हर इंसान जो जन्नत में दाखिल होगा यानी वो इतना ही लंबा होगा। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर ही होगा। फिर उनके बाद आज तक उनकी औलाद की खलकत छोटी होती गई। फिर जो हाइट थी क्या हुआ, कम होती गई। हम में देखें, हम लोगों में कितने कम हाइट के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सलाम के बारे में बता दिया गया कि उनका जो कद था वो 60 हाथ था। फिर जब उनको बना दिया गया तो फिर फरिश्तों के लिए कहा कि आप जाके इन्हें सलाम करें, और जो ये जवाब देंगे वही आपकी औलाद का जवाब होगा। ठीक है, उन्होंने रहमतुल्लाह का इजाफा किया। फिर वो एक हदीस अलग है कि कोई जब सलाम करे तो उसमें आप अस्सलाम अलैकुम करें तो वह रहमतुल्लाह ऐड कर दें, फिर वो बरकातहू ऐड कर दें तो 30 नेकियां मिल जाएंगी। ठीक है, वो फिर एक अलग हदीस है, जबकि हमें पूरा ही सलाम करना चाहिए। अच्छा, एक और हदीस देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें रूह फूंक दी तो उनको छींक आई। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनको पूरा बनाया गया, उनको उनमें रूह फूंकी गई, अब उनको आई छींक। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उनके रब ने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए ए आदम। ठीक है, यरहमुकल्लाह है, इसमें खाली उर्दू तर्जुमा ही लिखा है। हम कहते हैं ना, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो यरहमुकल्लाह। अच्छा, उन फरिश्तों की बैठी हुई जमात और गिरोह के पास जाओ और उनसे अस्सलामु अलैकुम कहो। यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम है, पिछली हदीस में अस्सलामु अलैका था। ठीक है, उन्होंने जाकर उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा। फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर वह अपने रब के पास लौट आए। अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में तरीक़ा सलाम और दुआ है। अब यहाँ ये देखें, ये मुसलमान का तरीक़ा है आपस में एक दूसरे से मिलने का। आजकल की जो मुस्लिम ये कहें कि यंग जनरेशन है, उन्होंने सलाम को तर्क कर दिया। हाय, हेलो, कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग। आप सब करें, हाय भी करें, हेलो भी करें, आपको करना है। आपकी इब्तिदा जो है, जो शुरुआत है, वो सलाम से होना चाहिए। क्या आप में से कोई ऐसा है जिनके बच्चे जब अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स से, तो हाय हेलो करते हैं? और अगर करते हैं तो उन्हें सिखाएं कि नहीं बेटा, सलाम करना है। आप अपने दोस्तों से मिलोगे, भले ही बच्चे अगर आपके छोटे भी हैं, तब भी आपने उनको ये सिखाना है कि बेटा, मुसलमान की पहचान सलाम है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करो और कहा कि यही तुम्हारा आपस में सलाम और दुआ का तरीक़ा है। ठीक है, और मतलब कितना अच्छा है इसका, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अल्लाह की सलामती में तो आप आ ही जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यही तुम्हारा तरीक़ा है। फिर अल्लाह ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद करके आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इनमें से जिसे चाहो पसंद कर लो। क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम बन गए, सलाम वाला वाक़या हो गया, छींक वाला वाक़या हो गया। अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद की और कहा, इसमें से किसी एक मुट्ठी को चुनो। तो दाएं हाथ को पसंद किया, दायां यानी राइट हैंड। और हकीकत ये है कि मेरे रब के दोनों ही हाथ दाहिने हैं।
पहले कहा दायां हाथ पसंद किया, फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ ही दाएं हैं, क्योंकि हर चीज़ राइट अच्छी मानी जाती है। लेफ़्ट को हम गलत मतलब जैसे कि जब नाक में उंगली देना होती है, हम वज़ू करते हैं तो उल्टा हाथ कहा जाता है। यौन आता है तो हम हाथ रखते हैं तो उल्टा कहा जाता है ना। वॉशरूम जाते हैं तो उल्टा हाथ, यानी जितने भी जो नापाक काम है, गलीज़ काम है, उनके लिए हम उल्टा हाथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला तो हर ऐब से पाक है, तो अल्लाह ताला को उल्टे हाथ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला के दोनों हाथ क्या हैं? दाहिने ही हैं, राइट हैंड है, और दोनों ही हाथ बरकत वाले हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने मुट्ठी खोली तो उसमें आदम और आदम की ज़ुर्रियत थी, यानी उनकी औलादें थीं। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा, ये सब तुम्हारी औलादें हैं, और हर एक की उम्र उसकी दोनों आँखों के बीच में लिखी हुई है। आपने कभी देखा होगा, लोग अपनी तकदीर बताने के लिए अपने फोरहेड के ऊपर उंगली करते हैं, ये मेरी तकदीर है, ये मेरी किस्मत है। देखा है आप लोगों ने? तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई कि दोनों आँखों के दरमियान उसकी उम्र लिखी है, यानी उसकी किस्मत लिखी होती है। ठीक है। उनमें से एक सबसे ज़्यादा रोशन चेहरा वाला था। आदम अलैहिस्सलाम की जो औलादें थीं उसमें से एक बहुत रोशन चेहरे वाला था। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये दाऊद है, तुम्हारा बेटा दाऊद अलैहिस्सलाम। तो और मैंने इनकी उम्र 40 साल लिख दी। कितनी लिख दी? 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला, ये तो बड़ी कम उम्र है, इनकी उम्र बढ़ा दीजिए। अल्लाह ने कहा कि ये तो उम्र तो लिखी जा चुकी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मैं अपनी उम्र में से 60 साल इसे देना चाहता हूँ। अपनी उम्र में से 60 साल मैं दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, दाऊद को देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, तुम जानो और ये जाने। चलो खैर, दे दिए। ठीक है। फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल बाहर कर दिए गए। फिर पूरा मरहला है जो हम इंशाल्लाह आगे चलकर पढ़ेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे जब तक अल्लाह ताला ने मंजूर हुआ। फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल कर बाहर कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के दिन गिना करते थे कि मेरी अभी कितने दिन मेरी ज़िंदगी को हो गए। अच्छा, अब मलकुल मौत जब उनके पास आए तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे, आप तो जल्दी आ गए, मेरी उम्र तो 1,000 बरस थी। अपनी उम्र गिनते थे और आपने कहा अभी तो मैं 1,000 जीना था मुझे, 1,000 साल, आप जल्दी आ गए। तो मलकुल मौत ने कहा कि हाँ, बात तो सही है, आपकी उम्र 1,000 बरस है, लेकिन आपने तो अपनी ज़िंदगी के 60 साल अपने बेटे दाऊद को दे दिए थे ना। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया इस बात का। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात का इनकार किया। ये हदीस है, ठीक है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 3368। अब आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस बात का इनकार किया तो उसका नतीजा ये हुआ और उसका असर ये हुआ कि उनकी औलाद भी इनकार करने लगी, यानी वो क्वालिटी हम में भी आ गई। जब कोई हमने बात कर ली, बाद में हम क्या करते हैं, उस बात से इनकार कर देते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये हुई कि आदम अलैहिस्सलाम, अफसाना आपका कैमरा ऑफ कीजिए। अफसाना कैमरा ऑफ कीजिए। तो दूसरी बात ये कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, है ना, उनको याद था कि मुझे 1,000 साल मिले हैं, वो भूल गए थे। तो आदम की औलाद के अंदर भी ये भूलने वाला एलिमेंट आ गया। हम भी भूल जाते हैं ना चीज़ों को। तो ये दो चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम की इस बात से हमारे अंदर आईं। उसी दिन से ये हुक्म हुआ कि सारी बातें लिख ली जाया करें और गवाह बना लिया जाए। ठीक है, ये हुक्म हुआ क्योंकि आदम की औलाद बातों को भूल जाती है, इसलिए बेहतर है कि हर बात को लिख लिया जाए। यहाँ से एक बात मुझे याद आई, हम लोगों में क्या होता है,
जब लेन देन करते हैं हम किसी चीज़ का, किसी को मान लें आपकी कोई बहन है, कज़िन है, वो आपके पास आई, उसने कहा मुझे 25,000 की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। अब आपने कहा कि ठीक है, ये लो 25,000 ले जाओ। ठीक है, वो लेकर चली गई। आपको उस पर बहुत भरोसा था, उसको आप पे भरोसा था, हो गया लेन देन। कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि आप दोनों बहनों के अंदर नाइत्तेफाकी हो गई। ठीक है, नाइत्तेफाकी हो गई और ये हुआ कि अब जब आपने कहा कि मेरे 25,000 रुपये वापस करो, तो उसने कहा कौन से 25,000, छोड़े, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, या फिर चलें, ईमानदार है बहन, नाइत्तेफाकी भी नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहन का इंतकाल हो गया। आपने बच्चों से कहा कि भाई तुम्हारी अम्मा ने हमसे 25,000 रुपये लिए थे। अब बच्चे कह रहे हैं कि कौन से 25,000, आप खाला कैसी बातें करती हैं, हमको तो नहीं मालूम कोई से 25,000 है। अब क्या हुआ, सारा हिसाब किताब उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था, आपने उसको लिख के नहीं रखा था। और ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब भी तुम किसी के साथ लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। सूरह बकरा में हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब कभी आप किसी को पैसे दो, आप सोचो ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा भाई है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी दो, आपने उसको लिखना है, फिर उसका पूरा एक लंबा प्रोसीजर अल्लाह ने बताया, उस पर गवाह बनाओ, उस पर उसके सिग्नेचर्स बनाओ, 2 विटनेस साथ में लो। अगर आज के ज़माने में हम अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी खाला के साथ, अपने मामू के साथ अगर ये करने लग जाएंगे तो क्या होगा, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तुम मुझ पर यकीन नहीं रखती, इतना बेहुदा तुम तरीके से बात करती हो कि इसको लिख लो, राइट? लेकिन ये तो कुरान में लिखा है, ये तो अल्लाह ने कहा है। हम अल्लाह की बातों को छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगी मेरी खाला बुरा मान जाएगी, मेरी बहन बुरा मान जाएगी। लेकिन अल्लाह को नाराज़ करना कोई इशू नहीं, हम अल्लाह को तो नाराज़ करते रहते हैं। अल्लाह को नाराज़ किया क्या क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, हमारा अपना नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये हमारा माइंड सेट है। हम उस पर कोई लिखा पढ़ी नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि लिख लिया करो। ये तो हदीस है, और इस हदीस में बहुत नॉर्मल तरीके से कहा गया कि क्योंकि आदम भूल गए थे, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, उनकी औलाद भी भूल जाती है, इसलिए हर चीज़ को लिख लिया करो। लेकिन जब हम सूरह बकरा की आखिरी आयत में पहुँचेंगे, वहाँ पे बाकायदा पूरा एक रुकू है जिसमें ये तमाम रुकू या नहीं, शायद पूरी एक आयत है जिसमें ये तमाम बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब एक और हदीस देखते हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बना ली तो जब तक चाहा उनकी जसद को वहाँ रखा, यानी उनका जो पुतला बनाया था वहाँ पे रखा। इब्लीस उसके इर्द गिर्द घूम कर देखता कि वो कैसा है। अब इब्लीस के बारे में मैंने आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत बताया था कि इब्लीस जो था वो जिन्नों में से था, ठीक है, और फरिश्तों के साथ ही। आज आप लोगों के माइक्स इतने क्यों अनम्यूट हो रहे हैं? किसी का कैमरा ऑफ ऑन हो रहा है, किसी का माइक हो रहा है। मोबाइल को दूर रखिए ना आप लोग। आप लोगों को पता है पूरी रिकॉर्डिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर जब कोई सुनता है तो कैमरे, इसको, मोबाइल को अलग रख दीजिए और थोड़ी दूर से सुनिए, ठीक है? अच्छा, अब मैं देखिए, मैं भूल भी जाती हूँ ना, फिर पूरा फ्लो हो जाता है। तो इब्लीस जो था वो क्या था? जिन्नों में से था और फरिश्तों की जमात में रहता था, क्योंकि बहुत इबादत गुजार था, अल्लाह का बहुत उसकी इबादत करता था, अल्लाह की सजदों में रहता था। अब जब इब्लीस जाके देखता कि वहाँ पर एक मतलब मिट्टी का पुतला बना रखा है, उसको इर्द गिर्द घूमता देखता कैसा है। अब उसने क्या देखा, अंदर से तो वो बिल्कुल खोखला था, मिट्टी थी ना, अभी तो जिस्म तो बना नहीं था, तो कि उसके अंदर कुछ सारी चीज़ें, अभी अंदर से खोखला था।
तो उसने आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही जान लिया था कि उसे इस तरह से पैदा किया गया है कि ये खुद पर काबू नहीं रखेगा। ठीक है, आदम का खुद पर काबू नहीं होगा। खुद आदम मतलब हम सब, ठीक है, आदम की औलाद, इसका खुद पर काबू नहीं होगा। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। एक और हदीस देखते हैं, ये आखिरी हदीस देखेंगे हम आज, ठीक है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, उन्हें गीली मिट्टी बनाया, छोड़ दिया, ठीक है। और फिर वो स्याही मायल हो जाने वाली, मतलब सूखी हो गई, काली सी मिट्टी हो गई, और फिर उसकी तख्लीक की गई, फिर उनकी शक्ल बनाई गई, फिर उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। यानी बजने वाली ठीकरी की तरह बन गए। कोई भी आप पुतला बनाओ, मटका बनाओ, तो क्या होता है, सूखने के बाद उसमें आवाज़ आने लगती है ना, बजाओ तो। मटके को भी लोग बजा के देखते हैं, है ना, कि ये टूटा तो नहीं है। तो वो बजने वाली ठीकरी की तरह, यानी एकदम सख्त मिट्टी बन गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्लीस का उनके पास से गुज़र हुआ तो उसने कहा, तुम्हें किसी बड़े मामले के लिए पैदा किया गया है। ये तो समझ गया इब्लीस की कोई बड़ा मामला है जिसके लिए पैदा किया। अभी वो सब नहीं हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि नाम बताओ, अभी तो वो उनमें रूह नहीं फूकी गई है, जबकि मामला आते हैं। तो इब्लीस ने कहा कि किसी बड़े मामले के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूकी, तो वो रूह जिस चीज़ में सबसे पहले जारी हुई वो उनकी बसारत थी, यानी आँखें। फिर उनके नथनों में जारी हुई और तो उन्हें छींक आ गई, ठीक है। ये हदीस है मजमा अल-ज़वैद 13747 की। तो ये इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में हमने देखा। यहाँ पर हमारी तख्लीक से रिलेटेड बातें हमारी मुकम्मल होती हैं। आयत नंबर 32 हमें करना है। एक सेकंड, मैं आयत नंबर 32 देख लूँ। अच्छा, आयत नंबर 31 हमने लास्ट टाइम करी थी और उसमें हमने क्या देखा था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए और उन तमाम चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि बताओ मुझे इन चीज़ों का नाम अगर तुम जानते हो, ठीक है। और ये पूरा हमने बहुत अच्छे से देखा था। आयत नंबर 32 हम शुरू करते हैं, 5 मिनट हैं अभी हमारे पास। आयत नंबर 32 की तिलावत कौन करेगा? फिर मैं करती हूँ इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन। हैंड रेज करें, आयत नंबर 32। जी नाजिया, नाजिया लास्ट टाइम भी आपने किया था कोई और? हाँ चलें, रुकें, कोई और हैंड रेज नहीं कर रहा? जी तस्कीन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे से तिलावत की। एक और कोई कर दे? जी सायरा, आप और कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ। जी सायरा। आपकी कौन सी? आयत नंबर 32। आप भी देख रही हो, भी कर रही हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू सुब्हानक, यही वाली है आपकी? जी 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 जी। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। चलो, अलीमुल के बाद क्या कहा आपने? हकीम। हकीम। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, हैंड्स डाउन कर लें। क़ालू, उन सब ने कहा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि क़ौला यानी उस एक ने कहा, क़ालू उन सब ने कहा, ठीक है। ये याद रखिए, जब ग्रामर पढ़ेंगे जब तो काम आएगा ही, लेकिन अभी तफसीर में ये याद रखें। क़ौला उस एक ने कहा, क़ालू उन सब ने कहा। क़ालू उन सब ने कहा, सुब्हानका कि अल्लाह ताला तू पाक है,
ठीक है, हर नुक्स से तू पाक है। ला इल्मा लना, ला इल्मा लना, हमें नहीं है कोई इल्म, इल्ला सिवाय मा अल्लमतना, जो तूने हमें सिखा दिया। अल्लाह ताला कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह हर एक ऐब से पाक है। अल्लाह ताला तू पाक है, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय उसके जो तूने हमें सिखा दिया। ये फरिश्ते कह रहे हैं, ठीक है। इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, अलीम है, हकीम है। अलीम, अब ये याद रखिए, कोई भी अल्लाह की सिफत अगर फ़ईल के वज़न पर आती है, जैसे अलीम, हकीम, रहीम, बताएं एक आध कोई और याद आ रही हो तो, फ़ईल के वज़न पे। समी और याद नहीं आ रहा अभी। बसीर, जी। तो जितनी भी सिफ़ात अल्लाह की फ़ईल के वज़न पर आएंगी, चाहे रहीम, अलीम, हकीम, समी, बसीर, ठीक है, और बहुत सारी हैं, जितनी भी फ़ईल के वज़न पर आएंगी, इसमें आप ये समझें कि इसमें मुबालगा है। मुबालगा कहते हैं बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। एक तो मुबालगा है इसके अंदर, और दूसरा ये है कि मुसलसल कंटिन्यूटी है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि फ़ईल के वज़न पर अल्लाह की जो भी सिफ़त आएगी उसमें मुबालगा होगा और कंटिन्यूटी होगी। मुबालगा कहते हैं बहुत ज़्यादा होना, इंटेंसिटी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा होना। तो अलीम, अल अलीम, अल हकीम, तो अलीम का मतलब होता है इल्म को जानने वाला नॉर्मली, लेकिन जब हम अल्लाह के लिए सिफत को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा जानने वाला, हमेशा जानने वाला। अब ये बहुत ज़्यादा और हमेशा कहाँ से आया? इसके वज़न पर, ठीक है। जैसे हमने फ़ाइल का वज़न किया, मफ़ूल का वज़न किया, तो अरबी ज़बान में वज़न होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ़ईल के वज़न पे अल्लाह की जितनी सिफ़ात देखेंगे, और आप देखेंगे ज़्यादातर वज़न जो हैं वो फ़ईल के वज़न पर होते हैं, ठीक है। और हर एक आयत के एंड में आपको ज़्यादातर अल्लाह ताला की सिफ़ात मिलती हैं, और ये सिफ़ात जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ भी लाके सिफ़त रख दी, नहीं होता ऐसा, बल्कि आयत के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो सिफ़ात होती हैं कि बेशक अल्लाह ताला अलीम है। यानी जब यहाँ तो फरिश्ते ही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बेशक आप ज़्यादा जानने वाले और बहुत ज़्यादा हिकमत वाले हैं, ठीक है। तो जब भी कोई सिफ़ात आएंगी तो वो ऐसे ही नहीं आ जाती, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आती हैं। तो अब यहाँ पे जब फरिश्तों से कहा गया कि बताओ इन सारी चीज़ों के नाम अगर तुम जानते हो, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला आप हर ऐब से पाक हैं, हमें तो कोई इल्म नहीं है सिवाय उसके जो आपने हमें इल्म दे दिया। आप तो अलीम, अल अलीम हैं, अल हकीम है, बहुत ज़्यादा जानने वाले, बहुत ज़्यादा पाक हैं। यहाँ पे फरिश्तों ने कहा क़ौलू सुबहानका, या अल्लाह हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, ठीक है। सुबहानका यानी आपकी पाकी बयान करते हैं। ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास तो किसी इल्म की कोई गुंजाइश है ही नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया, ठीक है। यानी फरिश्तों के पास इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं था, उस वक्त तक वो चीज़ों को नहीं जानते थे, ठीक है। अब पिछली आयत जो हमने पढ़ी उसमें क्या था कि जब आप कोई बात किसी से पूछते हैं, आपको कोई बात समझ में नहीं आती, तो आपका उस्ताद क्या कहता है कि अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, है ना। कुछ चीज़ों के बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि लेन देन के मामलात हैं, उसके बारे में हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो चीज़ आई नहीं होती कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं बता सकता, है ना। या कोई टर्म है आपको समझ में नहीं आएगा अभी, इस तरह की बातें टीचर नॉर्मली कहता है स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट समझने की बजाय अगर उसको बता दिया जाए तो क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस्ताद अपने स्टूडेंट की जो मेंटल एबिलिटी है वो जानते हैं और उसको
वहीं पे रोक दिया जाता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये इल्म का तकाजा होता है। उस्ताद का काम सिर्फ इल्म देना नहीं होता, बल्कि कितनी मकदार में कितना इल्म अपने बच्चों को देना है वो उस्ताद का काम होता है। अब भाई पूरी एक किताब आपको दे दी जाए, ये तफसीर की किताब है, इसे आप पढ़ लें, ये ग्रामर की क्लास है, आप इसे पढ़ लें, पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे भी टीचर की रिक्वायरमेंट है, मैं भी टीचर से पढ़ती हूँ, आप लोगों को भी टीचर की रिक्वायरमेंट है, आप लोग भी टीचर से पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीचर बेहतर अंदाज में जानता है कि कहाँ कब कितना इल्म बच्चों को देना है, कितना पढ़ाना है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि देखो, तुमको अभी नहीं मालूम, तुमको कोई इल्म नहीं है, तुमको ये भी नहीं मालूम कि इन चीज़ों के क्या नाम है। जब तुम्हें चीज़ों के नाम ही नहीं पता तो उनकी कैपेबिलिटीज़, उनका उनका कैसे इस्तेमाल करना है तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारा इल्म बहुत लिमिटेड है, बहुत महदूद है। तो जब तुम कुछ भी नहीं जानते तो तुम ये भी मत सोचो कि ये जो मैं मखलूक तैयार कर रहा हूँ ये क्या करेगा। अब आपने समझा पिछली आयत से, पिछली आयत में उन्होंने कहा था ना कि अल्लाह ताला आप ये सब बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने जब कहा था तुम्हें नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं जानते। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि जब तुम इन चीज़ों के बारे में ही नहीं जानते, जो तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, जब तुम्हें इनके बारे में पता ही नहीं है, तो तुम ये भी मत समझो कि ये मखलूक क्या करेगी। क्या ये जिन्नात की तरह होगी? क्या दंगा फसाद करेगी? या ये जो चीज़ें मैंने तैयार की हैं और आदम से इनके नाम मैंने पूछवाए हैं, इन चीज़ों का आदम क्या करेगा, यानी आदम की औलाद क्या करेगी? तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था अल्लाह की तरफ से कि देखो, ये जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल इंसान ने करना है। अब इल्म की बात करते हैं। मैं ये इल्म को एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह क्लास यहाँ पे ओवर करूँगी अपनी, कि इल्म की बात हो रही है तो इल्म दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है दीन का इल्म, दुआ, अस्कार, जन्नत जहन्नम के बारे में। ठीक है, और एक होता है दुनिया का इल्म। एक दुनिया का इल्म होता है जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाता है, डिफरेंट साइंसेस पढ़ता है। एक तालिब इल्म मदरसा जाता है, हदीस और कुरान को पढ़ता है। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई दुनिया का इल्म है, कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम कहते हैं दुनिया का इल्म है, भाई थोड़ा सा दीन का इल्म भी हासिल कर लो। अब मुझे यहाँ बताएं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो ये इल्म दिया गया था, ये कौन सा इल्म था? दुनिया का इल्म दिया है या दीन का? दीन का। लेकिन रोज़े नमाज की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ तो तमाम चीज़ों की बात हुई है कि ये टीवी है, ये लैपटॉप है, ये कूलर है। दुनिया का इल्म था। हाँ, दुनिया का इल्म था। दुनिया का इल्म दिया है ना। माइक म्यूट करें। तो दुनिया का इल्म दिया। अब यहाँ पे बात को समझें, यहाँ पे दुनिया का इल्म दिया कि भाई ये चीज़ें हैं। अच्छा, हम दुनिया के इल्म को क्या समझते हैं? ये अलग है, दीन का इल्म अलग है ना। हमारी नज़र में दोनों इल्म अलग अलग होते हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब यहाँ तो अल्लाह ताला दुनिया का इल्म पहले दे रहे हैं। फरिश्तों के पास जो इल्म था वो दीन का इल्म था, इबादत का हर कॉन्सेप्ट वो जानते थे, लेकिन दुनिया का इल्म नहीं था उनके पास। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ये समझ लें कि दुनिया का इल्म तो पहले दिया आदम अलैहिस्सलाम को, फिर उसके बाद दीन की तमाम चीज़ें उसको बता दी गई। ठीक है, तो ये ख़ासियत है इस मखलूक की कि इसको दीन का इल्म भी हासिल है और दुनियावी इल्म भी हासिल है, और किस तरह से वो दीन को हासिल करता है दुनिया में रहते हुए। कितनी बड़ी बात है। फरिश्तों के पास सिर्फ एक ही इल्म है, फरिश्तों के अंदर ख़ता वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो सिर्फ इबादत करना जानते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने हर तरह से बनाया, हर तरह की उसको ख़ता करने का, दुनिया की लज्जतों का। फरिश्तों के अंदर कोई लज्जत हासिल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कुछ नहीं चाहते। लेकिन इंसान के अंदर दुनिया को हासिल करने की तलब है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, इंसान को गुनाह करने में लज्जत आती है, मज़ा आता है। हम देख लें, हर तरह के गुनाह में हमें मज़ा आता है।
टीवी देखने का जिसको शौक़ हो जाए वो टीवी देखता रहेगा, म्यूज़िक सुनने का शौक़ हो जाए, क्यों? क्योंकि मज़ा आता है। और जिस्म के अंदर उसके ऐसे पता नहीं कौन से एलिमेंट्स होते हैं कि वो गुनाहों से खुश होता है। ग़ीबत की बातें चलती हैं। अभी मैंने सूरतुल हुजुरात करवा रही हूँ, आप लोग कोई चाहे तो यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। वहाँ पे हमने बातें करी हैं ग़ीबत की, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाने की, और बहुत डिटेल में मैंने उसमें बात की है। वो सब क्या है, उसमें हमें मज़ा आता है, ठीक है। तो ये सारा हम जब इन बुराइयों से बचते हुए अल्लाह की तरफ जाते हैं तो सोचें कि हमारे दर्जात कितने बुलंद होते हैं। तो फरिश्तों के पास सिर्फ दीन का इल्म था, लेकिन इंसान के पास दुनिया भी वो हासिल कर रहा है और दीन भी हासिल कर रहा है, ठीक है। ये और किसी मखलूक में ये चीज़ नहीं है। इंसान के पास इतना इल्म है जिससे वो किताबों पे किताबें लिख देता है, लाइब्रेरीज भर देता है, डिस्कवरीज उसने की हैं, इन्वेंशंस किए हैं बड़े बड़े, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ दीन का इल्म भी इंसान ने हासिल किया है। अब ये बताएं, आप लोग अगर दीन को सीख रहे हैं तो क्या दुनिया को छोड़ दिया? नहीं। लेकिन अगर दुनिया को सीख रहे हैं तो क्या दीन को छोड़ दिया? नहीं। दोनों को लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये आदम अलैहिस्सलाम की लेगेसी है जो हम आगे लेकर चल रहे हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम को जो चीज़ें अल्लाह ने दी थी वो ही चीज़ हमारे अंदर है कि हम दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने दीन को और दुनिया को अलग कर दिया। ये स्टडी हमने बनाई है, ये ब्रांचेस हमने बनाई है, ये दो स्ट्रीम्स हमने बनाई हैं। ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, ये मदरसे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लें कि अल्लाह ताला की हर आयत के ऊपर, आयत कहते हैं निशानी को, कुरान की आयत भी और निशानी भी, अल्लाह ताला की हर निशानी पे गौर करना, उसको स्टडी करना, ये सब क्या है, ये सारी स्टडी जो है ये सारी इंटरकनेक्टेड है। हम सितारों को देखें, अब हम सितारों को देखकर उसकी स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। हम आसमानों को पढ़ने की कोशिश करें। आप देखें बहुत सारे लोग जब इस तरह की स्टडी करते हैं ना और फिर कुरान से उस चीज़ को टैली करते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि वो उस स्टडी को समझ पाते हैं। जब भी कोई अल्लाह की कुदरत को डीपली एनालाइज करेगा, कभी आप लेटें, कभी आसमान को देखें, तारों को देखें, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, कितना लंबा उसका प्रोसीजर होता है, 9 मंथ्स, 9 महीने, वो किस तरह से एक ऐसी जगह रहता है जहाँ उसे कुछ नहीं मालूम उसको। और आप ये सोचें, जब बच्चा पैदा होता है हम देखते हैं कितना अच्छा बड़ा सारा वो बच्चा होता है, हम सोचते हैं अल्लाह ये इतनी सी जगह में कैसे था। अगर हम इन चीज़ों पे गौर करने लगें तो क्या होगा, हम उस स्टडी को जब करें तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है जो इन दोनों चीज़ों से, दीन से और दुनिया से, दोनों से मिलकर बनती है। हमने इन चीज़ों के अंदर ये समझें कि हमने 2 स्ट्रीम्स बना दी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने गौर करना शुरू कर दिया, अगर हमने इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हम इन दोनों स्ट्रीम्स को बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह समझ पाएंगे, ठीक है जी। तो आज इंशाअल्लाह हम इतना ही हमने आज पढ़ा। आज हमने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में पूरा पढ़ा, ठीक है। हमने यहाँ पे आयत नंबर 32 को भी देखा, ठीक है। और इंशाअल्लाह इसको आगे और हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चले हम दुआ पढ़ लेते हैं और फिर यहाँ पर ये समझ लें कि हर एक चीज़ पर हमने अब गौर व फिक्र करना शुरू कर देना है, क्योंकि अब हम कुरान को पढ़ने वाले बन गए, ठीक है जी। तो बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।